है यार। सर वो चलिए। नेट 2 मिनट स्लो हो गया था। अच्छा, शो अकाउंटिंग इक्वेशन। X started business with cash 3 लाख। दूसरा, परचेज machine for cash 1 lakh and on credit 50,000. Third, depreciation on machine 10% per annum. Fifth, sold machine costing 40,000 at a profit of 25% on cost. तो चलिए फटाफट नोट करिए, आंसर स्टार्ट करूं। चलिए, हो गया बेटा। सर ये डी में एट अ प्रॉफिट ऑफ क्या है? 25% ऑन कॉस्ट। सर ये 10% का पर एनम है ना पीए? हाँ, पर एनम। चलिए, हो गया नोट डाउन। Assets equal to liabilities plus capital. First point, X started business, कैश 3 लाख और यहां पे कैपिटल भी 3 लाख। दूसरा, परचेज मशीन, इधर देखिए बेटा, नई चीज। आदिति, नितिका, ध्यान से देखिए, नई चीज परचेज मशीनरी। कह रहा है कैश में 1 लाख है और क्रेडिट में 50,000। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक मशीन का कॉलम खोलेंगे 1,50,000 से, इसको प्लस और 50 को प्लस। कैश मैंने दे दिया, कैश मैंने दे दिया 1 लाख रुपए का, और क्रेडिटर यहां कॉलम खोल दिया 50,000 रुपए। मतलब सर मतलब ये एक जो ही पूरी उसकी कॉस्ट थी मशीन की वो पहले मशीन में डाल दी प्लस करके? बेटा देखो, मैं मार्केट गया, मैंने एक मशीन परचेज कर ली 1 लाख रुपीस की। थोड़ी एक और मशीन पसंद आ गई, मगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने क्रेडिट में ले ली। तो 1 लाख की मशीन है और 50,000 रुपए की मैंने क्रेडिट में, तो टोटल मशीन खरीदी मैंने 1.5 लाख की। तो 1,50,000 का नितिका तो मशीन में आ गया, 1 लाख रुपए कैश में चला गया और 50,000 रुपए क्रेडिटर। ओके सर। चलिए, इसके बाद हमने टोटल किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली क्लास के अंदर अलग अलग करवाया था, अलग अलग ट्रांजैक्शन, इस बार मैंने इकट्ठा कर दिया।
50,000 और ये 3 लाख रुपए। न्यू इक्वेशन। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। आदिति, मशीन की कॉस्ट क्या है बेटा? सर 1 लाख ना, 1,50,000, 50,000 1,50,000 रुपए टोटल ये। तो इसका 10% कितना होगा आदिति? 15,000 रुपए। और मशीन माइनस कैपिटल माइनस 1,35,000, 50,000 और 285। चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन। सोल्ड मशीन। इधर नितिका 40,000 की मशीन, उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट। 40,000 के ऊपर 10% कितना होता है बेटा? सर 4 लाख। 40,000 का 10% होता है, 10% 4,000 रुपए। तो हमने क्या किया बेटा, यहां पे 40,000 रुपए माइनस किया, कैश हो गया 44 और 4,000 रुपए का प्रॉफिट प्लस। फटाफट आंसर निकालिए। 244, 131, 50,000 और 2,89,000 न्यू इक्वेशन के नाम से। चलिए हो गया बेटा, बता दो। सर इस पे प्रॉफिट तो 25% हुआ, तो हमने 10% क्यों निकाला है फोर्थ वाले पे? ओहो ओहो, ठीक कह रही हो। मैं क्वेश्चन में ठीक कर देता हूँ, यहाँ 10% कर देता हूँ। अब मैं चेंज करूंगा तो टाइम लगेगा। ये लो, 25% तो बेटा 10,000 रुपये होता है। Yes, sir. हो गया सर। हो गया हो सर। गया बेटा। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ₹2,00,000 और क्रेडिट पे 1,00,000 और सोल्ड कर रहा है 80,000 रुपीज एट ए लॉस of 25% on cost, at a loss of 25% on cost। फटाफट करिए बेटा। at a loss of 25% on cost। अब लॉस है, हो गया बेटा, नोट डाउन।
यस सर। हाँ सर। चलिए स्टार्ट करें। 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया बिजनेस, परचेस मशीन कर रहा है 3 लाख रुपए की, जिसमें से 2 लाख रुपए का तो कैश दे दिया और 1 लाख रुपया क्रेडिटर। आंसर आ गया 3 लाख प्लस 3 लाख इक्वल टू 1 लाख का क्रेडिटर और प्लस 5 लाख रुपए। फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10%, 30,000 और यहां पे भी 30। चलिए आंसर निकालते हैं। 3 लाख प्लस 270, 1 लाख प्लस 4,70,000। कहता है 80,000 रुपए की चीज 25% के लॉस पे बेची है। चलिए नितिका, 80,000 रुपए की चीज, ये देखिए कॉस्ट है 80,000, लॉस उसके ऊपर 80,000 का 25%, ये हो गया 20,000। तो कितनी आ गई सेल वैल्यू आपकी? 60। तो हम क्या करेंगे, 80,000 तो यहां माइनस कर दिया, पैसा आया 60 और माइनस 20,000 रुपए का लॉस। आंसर निकाल लीजिए। 360 प्लस 190 इक्वल टू 1 लाख और प्लस 4,50,000, 4.5 लाख रुपए। हो गया बेटा, बता दीजिए। नहीं सर अभी यस नहीं। सर हो गया। जल्दी करिए। हो गया बेटा, बता दो। यस सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। थोड़ा सा और आपको थोड़ी सी एक नई चीज सिखा रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर की है, जिसका एक छोटा क्वेश्चन 100% आता है। तो आज अकाउंट्स में आप एक फॉर्मूला लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, और आंसर आएगा बेटा आपका प्रॉफिट। फटाफट ये फॉर्मूला लिखिए। सही लॉस लिखा आपने? कौन सा बेटा? नहीं, LESS, लेस। सर हो गया।
सर हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन बेटा इसका, आज का थर्ड, कैलकुलेट प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का क्लोजिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल बेटे आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। हाँ क्योंकि बेटा कोई फोन आया था, मिस कॉल, ड्राइंग हो गया और साथ में आपका ओपनिंग कैपिटल 1,40,000 निकालिए प्रॉफिट। कितना आ रहा है आंसर बताइए? प्लस माइनस ही करना है बेटा। ₹4 लाख का क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग आपके पास 60,000, एडिशनल कैपिटल 1 लाख, ओपनिंग कैपिटल 1,40,000। आंसर निकालिए। 4 लाख प्लस 60,000 माइनस 1 लाख माइनस 140, 2,20,000 इज द प्रॉफिट। 2,20,000 इज द प्रॉफिट। बेटा 100% ध्यान रखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन ऑनलाइन में या ऑफलाइन के पेपर में 100% आएगा। 100%। आज तक कोई पेपर नहीं बना कि ये वाला कंसेप्ट ना आए अकाउंटिंग इक्वेशन का। सर बस इसमें ये प्लस ही करना होता है? बस कुछ नहीं, कोई अकाउंट नहीं बनाना नितिका, ना कोई लेजर, ना कोई, सिर्फ प्लस माइनस करना है, जस्ट लाइक जो हम छोटी क्लासेस में करते थे। सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग प्लस करना है, एडिशनल माइनस ओपनिंग कैपिटल और ये प्रॉफिट। हो गया बेटा? बताइए। सर जैसे इसमें यस सर हो गया, बट जैसे इसमें लेस है तो हमने माइनस क्यों नहीं किया? बेटे आपने या तो माइनस का साइन लगाओ यहाँ पे नितिका, यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ या लेस लिख दो, एक ही मतलब है। या तो यहां लिखो या यहां लिखो, मैंने यहां लिख दिया तो सीधा आंसर आ गया। अकाउंट्स के अंदर ऐसा ही होता है कि आपको डबल डबल पॉइंट्स नहीं लगाने, कि वहां पे भी आप लेस लिख रहे हो और उधर भी आप माइनस का साइन लगा रहे हो तो उसको प्लस माना जाता है अकाउंट्स में। चलिए रब कर दूं बेटा? तो सर एक जगह ही लगाना होता है बस? हाँ एक जगह लगाना है, या तो यहां लगाना या फिर यहां पे लगाना ब्रैकेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मगर उसकी जो है पेपर में या एग्जाम में आएगा लैंग्वेज के साथ। सेम क्वेश्चन, 4th, एक्स commenced business with capital ₹4 lakh on 1st April 2020। इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, 2020 में स्टार्ट हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर he withdraw
90,000 for his पर्सनल पर्पसेस। मतलब उसने एक ड्राइंग विथड्रॉ कर ली फॉर पर्सनल पर्पसेस। ये ड्राइंग हो गया और ये आपकी ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट आ गया। ही मेड सम एडिशनल कैपिटल of rupees 1,20,000 and profit earned rupees 60,000 during the year. Calculate the closing capital. आपको इस बार बेटा क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और आपने प्लस माइनस करके ही निकालना है। फटाफट नोट करिए क्वेश्चन तरीके से या ढंग से, और उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाता हूं प्रॉफिट फॉर्मूले से। फटाफट नोट करिए। सर कर लिया। कर लिया। फिगर्स लिख लेना क्योंकि मैं रब करूंगा, मुझे फिगर्स ध्यान नहीं रहेगी। चलिए चलिए आदिति, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ऐसे लिख दिया मैंने, उसमें ड्राइंग प्लस होती है, माइनस कर दिया एडिशनल कैपिटल, माइनस आपने कर दिया ओपनिंग कैपिटल। ये है बेटा फॉर्मूला। तो अब मेरे पास क्या गिवन है, प्रॉफिट बताइए कितना था नीचे, प्रॉफिट की फिगर 60,000 60,000 का प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल तो मुझे कैलकुलेट करना है। ड्राइंग बताइए कितने का मैंने ड्राइंग यूज किया था फॉर प्राइवेट पर्पस। सर विड्रॉन वाले होंगे ना? हाँ विड्रॉन वाले फॉर पर्सनल 90,000। 90,000। एडिशनल कैपिटल की फिगर बताइए। 1,20,000। 1,20,000 और ओपनिंग कैपिटल है मेरे पास 4 लाख रुपए की। तो चलिए क्लोजिंग कैपिटल निकालते। तो आपका आ गया 60,000 प्लस 1,20,000, ये उधर जाके प्लस हो गया 4 लाख रुपए प्लस और माइनस 90। तो आंसर आ गया आपके पास, ये हो गया आपका 520, 580 माइनस 90,000, 4,90,000 इज द आंसर। बेटे 100% गारंटी क्वेश्चन आएगा पेपर में। बहुत अच्छे तरीके से सीखिए अकाउंट्स, आपको खुद लगेगा यार बहुत क्लियर है मुझे। सर हो गया। हो गया बेटा। सर आप ना वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाना। अरे अभी मैं कराऊंगा बेटा, मैं तो इसलिए करवा रहा हूं कि आपको ना बहुत प्रैक्टिस हो चैप्टर की। मैंने तो अभी 5-6 क्लासें लेनी है इस चैप्टर की, अभी तो 3-4 हुई है सिर्फ। अच्छा सर, मेरे ना 12th से 16 तक में वो एमसीक्यू का पेपर होगा PT1 स्कूल में। ठीक है कोई बात नहीं। और उसमें जैसे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। सर मैं आपको भेज दूंगी इसके बाद। हाँ मेरे को भेज देना, अभी मैं क्लास तो ले लूं भैया उसके का बाद। भी है, मेरी भी है। ठीक है आप मुझे सेंड कर देना, अगले महीने वैसे भी सबके पेपर होने ही है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चलिए 5th क्वेश्चन, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अब आप मुझे ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाएंगे और इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है
क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख, प्रॉफिट 60,000, एडिशनल कैपिटल 50,000, ड्राइंग 30,000। चलिए बेटा फटाफट निकालिए ओपनिंग कैपिटल। चलिए बेटा निकालिए आंसर। रितिका आंसर निकालिए बेटा, फॉर्मूले में पुट करना है बस। क्या आ रहा है आदित्य आंसर? सर कर रहे हैं। एड ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। मेरे पास प्रॉफिट गिवन है 60, क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख, ड्राइंग हो गया 30,000, एडिशनल कैपिटल 50,000 और ओपनिंग कैपिटल मुझे निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल को इधर ले जाओ और बाकी इधर, तो निकालिए आंसर। 5,30,000 minus 110, 420 is the answer. सर 5,40,000 आ रहा है। बेटा 5,30,000 minus 110, 4,20,000 is the सर वो नहीं answer. होगा सर, वो 50,000 था कौन सा बेटा? सर। 5,30,000 माइनस 58,000 होगा, वो 50,000 है। बेटा एक चीज देखो, एडिशनल कैपिटल 50 है, ये 50 आ गई, ड्राइंग आपकी 30 है, 30 आ गई, प्रॉफिट आपका 60 है, ये 5 लाख रुपए है। चेक करिए, 5,30,000 माइनस 1,10,000, क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग प्लस होंगे और माइनस करेंगे प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल। 4,20,000 इज द आंसर। चलिए बेटा करेक्ट है, बता दीजिए। कर लिया ठीक? हाँ सर, हाँ मिस्टेक पता चल गई? हाँ सर, वो प्रॉफिट गलत वो हो गया था नोट। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसमें भी आप ओपनिंग कैपिटल मुझे निकाल के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख, ड्राइंग 40,000, इस बार लॉस है 10,000 का और एडिशनल कैपिटल 1 लाख। चलिए निकालिए बेटा आंसर। तो फॉर्मूला सेम रहता है लॉस और प्रॉफिट? बिल्कुल बिल्कुल सेम रहेगा। इधर देखो नितिका, हम इधर आदित्य, पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट, यहां तो फॉर्मूला सेम आएगा, प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस आपका ओपनिंग कैपिटल। चलिए अब ये लॉस है, यहां लिखेंगे 10,000 का ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब है माइनस में है ये,
क्लोजिंग कैपिटल तो मुझे कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग तो गिवन है, मुझे ओपनिंग निकालना है। क्लोजिंग मुझे गिवन है 2 लाख, ड्राइंग बेटा मेरे को 40 गिवन है, एडिशनल कैपिटल 1 लाख और माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो चलिए यहां पे आ गया ओपनिंग कैपिटल, तो 240 माइनस 1 लाख और जो लॉस है वो इधर आके प्लस हो जाएगा 10,000, तो 250 1,50,000, 1,50,000 रुपए। सर क्या हो गया नितिका? सर हाँ होगा। समझ आया कुछ आज कि अब हमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी पता है, हमें बैलेंस शीट की नॉलेज भी है कि कैसे बनती है, और आज मैंने फॉर्मूला भी एक स्टार्ट की है। तो आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है 11th की। स्कूल में जैसा मर्जी भी कराएं टीचर्स, आपने डीपली पढ़ना है क्योंकि हमें प्रोफेशनल बनना है। तो एक एक वर्ड, एक एक कंसेप्ट सीखना है, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। और वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एवरी डे जब भी क्लास होगी नया कंसेप्ट होगा, नो रिपीटिशन। रिपीटिशन नहीं करूंगा मैं क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है और प्रैक्टिस की क्लासें बाद में भी लग सकती हैं। पहले मैं कोर्स को खींचूं क्योंकि आपके जुलाई में या सितंबर वाले पेपर में 8 to 9 चैप्टर्स आएंगे, 8 से 9 चैप्टर आएंगे। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, कल सेम टाइम पे ज्वाइन करेंगे बेटा।